Renegade Immortal, Chapter 525. Hello, welcome back to my channel Books with AR. हेंग्यूए सेक्ट में हुआंग लॉन्ग नाम का एक शख्स था और वो सेक्ट मास्टर था। हेंग्यूए सेक्ट का हुआंग लॉन्ग सिर्फ फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था। अगरचे अपीयरेंसेस एक जैसी हैं, लेकिन वो एक ही शख्स सेम पर्सन नहीं हो सकते। वांग लिन ने खामोशी से सोचा, पॉन्डर्ड। ताहम एक जैसा नाम, सेम नेम और अपीयरेंस होना बहुत अजीब, टू स्ट्रेंज है, बहुत डेमोनिक, टू डेमोनिक। कोई हैरत वंडर नहीं कि इस जगह को ईस्ट डीमन स्पिरिट सी कहा जाता है। लव्स डीमन इस जगह के लिए बहुत मुनासिब फिटिंग है। वांगलिन की नज़र गेज पेंटिंग के कोने पर मौजूद काले बादर पर पड़ी। उयांग हुआ एक तरफ खड़ा था और एहतराम रिस्पेक्टफुली बोला, पेंटिंग में मौजूद काला बादल नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट्स की निशानदेही रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ फॉर्मेशन के अंदर इनसाइड रहने से ही आप महफूज सेफ रह सकते हैं। पूरे चांद फुल मून का डीमन स्पिरिट से क्या ताल्लुक? हैव टू डू। वांगलिन की आंखें आइज तंग हो गईं। नारोड, ये जगह डीमन स्पिरिट्स की जमीन लैंड है, इसलिए ये कुदरती नेचुरल है कि ऐसे दिन हो जब डीमन स्पिरिट शिकार के लिए बाहर निकले, और वो दिन तब होते हैं जब चांद पूरा मून इज फुल होता है। ओयाम हुआ ने परेशानी से एंक्शसली बाहर देखा। इस वक्त राइट नाउ शाम खत्म होने वाली थी और जल्द ही रात नाइट होने वाली थी। आज रात पूरा चांद है, टुनाइट फुल मून। सुप्रीम सेलेस्टियल बाद में डीमन स्पिरिट्स को शिकार करते हुए देख सकेंगे। ओयांग हुआ ने अपनी नज़र गेज हटा ली। हुआंगलिन का चेहरा एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, रिमेन द सेम। कुछ देर सोचने के बाद उसने आहिस्ता से स्लोली से कहा, वो क्या चीज़ थी जिसके बारे में तुमने बात टॉक्ड अबाउट की थी? वो चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत, नीड, और जो मुझे एंशिएंट डीमन सिटी में मिलेगी। जब ओयांग हुआ ने ये सुना तो वो हिचकिचाया, हेजिटेटेड, लेकिन फौरन इमीडिएटली अपने दांत टीथ भेंच क्लेंच्ड और कहा, जब सिंस सुप्रीम सेलेस्टियल ने पूछ ही लिया है तो मैं वक्त ज़ाया वेस्ट टाइम नहीं करूँगा। डीमन स्पिरिट्स की ये ज़मीन लैंड यकीनन बहुत बड़ी है, टू बिग, और रिवायत रूमर है कि इस ज़मीन पर कुल 9 मुल्क 9 कंट्रीज़ हैं। जिस मुल्क में हम हैं वो स्काई डीमन कंट्री है। ज्यादा वजह, मोर एग्जैक्ट कहूँ तो ये जगह स्काई डीमन कंट्री का हिस्सा पार्ट है, लेकिन ये एक बंजर जमीन वेस्टलैंड है। इस बूढ़े आदमी की कुवत, पावर, एंशिएंट डीमन सिटी में बेदार होने के बाद मैं हमेशा सिर्फ एक स्टार तक ही पहुंच सका। मैं वहां रहने का अहल, क्वालिफाइड नहीं था। इसलिए मैं अपने कबीले के ट्राइबमैन के एल्डर के तौर पर वापस आ गया ताकि अपने कबीले के लोगों को तालीम, एजुकेट कर सकूं। स्काई डीमन कंट्री में डीमन किंग कुंसू है। उसके नीचे बिलो 8 अजीम डीमन जनरल्स, 8 ग्रेट डीमन जनरल्स, 10 मिलियन डीमन सोल्जर्स और 100 से ज्यादा शहर, मोर देन 100 सिटीज हैं। ये एक मुल्क की ताकत, वन कंट्री है। ओयांग हुआ ने एहतराम से कहा, जहां तक उस चीज का ताल्लुक है, एज फॉर द थिंग जिसका इस बूढ़े आदमी ने, ओल्ड मैन ने जिक्र किया था, सुप्रीम सेलेस्टियल, ये एक लंबी कहानी, लॉन्ग स्टोरी है। यहाँ तकरीबन हर कोई, एवरीवन जानता है कि हर 5000 साल के बाद बायरूनी लोग, फॉरेनर्स, जाहिर होते हैं। हर बार जब बायरूनी लोग आते हैं वो एक खून खराबा, ब्लडशेड करते हैं। ये सभी बायरूनी लोग मुख्तलिफ मुल्कों में, वेरियस कंट्रीज में जाते हैं और मुख्तलिफ ओहदे संभालते हैं, डिफरेंट पोजीशंस। जितना वो हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूट, उनका ओहदा उतना ही बुलंद, हायर होता है। यहाँ तक कि रिवायत रूमर है कि स्काई डीमन कंट्री के 8 अजीम जनरल्स, 8 ग्रेट जनरल्स में से एक बायरूनी फॉरेनर है जो लातेदाद साल पहले, काउंटलेस ईयर्स पहले आया था और कभी वापस नहीं गया, नेवर लेफ्ट। बायरूनी लोगों के दाखिल होने के बाद वो एक पुरअसरार तब्दीली, मिस्टीरियस चेंज से गुजरते हैं। वो अक्सर एक दूसरे को कत्ल करते हैं, जैसे ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा, बेनिफिट हो। ये नुक्ता, दिस पॉइंट, कुछ ऐसा है जिसे ये बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, नहीं समझता। चूंकि सिंस आप एक बायरूनी फॉरेनर हैं, मेरा यकीन, बिलीव है कि आप इसे मुझसे बेहतर, मोर देन मी, समझते होंगे। वांगलिन ने हल्की सी, स्लाइटली तेवरी चढ़ाई, फ्राउंड। वो जैसे समझ गया, लेकिन पूरी तरह एग्जैक्टली यकीन नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने आहिस्ता से, स्लोली से कहा, तुमने अभी तक स्टिल मुझे नहीं बताया कि वो क्या चीज़ है जिसकी मुझे चाहिए। ओयांग हुआ का जिस्म, बॉडी सख्त हो गया और वो खामोशी से सोचने, पॉन्डर लगा। वांगलिन खामोशी से इंतजार करता रहा। उसकी नज़र अभी भी पेंटिंग पर थी। कुछ ही देर शॉर्टली आफ्टर ओयांग हुआ ने एक आह भरी और कहा, सुप्रीम सेलेस्टियल, मैं आपसे झूठ लाए नहीं बोलूंगा, अगरचे इस जगह पर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन ये यकीनन बहुत अहम है, टू इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इसे ज़बरदस्ती बाय फोर्स लिया तो वादी के अंदर मौजूद हर शख्स एक एक करके 1 बाय 1 मर जाएगा। वांगलिन की आंखें आइज तंग हो गईं और पहली बार, फर्स्ट टाइम, उसकी नज़र गेज पेंटिंग से हटी और ओयांग हुआ पर जा ठहरी। ओयांग हुआ ने वांगलिन को देखा और उनकी नजरें गेजेस मिली। कुछ देर आफ्टर
आफ्टर अ वाइल ओयांग हुआ ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर हेड झुका लिया, लेकिन फिर उसने अचानक सडनली सर उठाया और कहा, ताहम हावेवर अगर सुप्रीम सेलेस्टियल के पास अभी भी स्टिल पहले जैसी पिल्स हैं तो फिर इस बूढ़े आदमी के लिए आपको वो चीज देने में कोई हर्ज फाइन नहीं होगा जिसकी आपको जरूरत है। वांग लिन के दाएं हाथ राइट हैंड ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और येडे की बोतलें येडे बॉटल्स एक एक करके बाहर आउट आ गईं। ये येडे की बोतलें सफेद रोशनी व्हाइट लाइट की झलकियां बर्स्ट छोड़ रही थी और वहां 1 दर्जन से कम नो लेस देन 12 बोतलें नहीं थी। हवा में एक चक्कर सर्कल लगाने के बाद येडे की बोतलें वापस बैग ऑफ होल्डिंग में चली गईं। ओयांग हुआ की आंखें उन येडे की बोतलों गेडे बॉटल्स का पीछा करती रहीं जब तक वो हवा में सर्कल न करती रहीं, जब तक वो वापस बैग ऑफ होल्डिंग में नहीं चलेगी। उसने अपनी नजर गेज नहीं हटाई। सख्ती से थूक निगलने के बाद स्वैलोइंग हार्ड उसने एक गहरी सांस डीप ब्रेथ ली और कहा, जो पिल्स आप बायरूनी लोग लाते हैं फॉरेनर्स, हमेशा से यहाँ अहम खजाने इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स रहे हैं क्योंकि हमारे पास पिल्स को रिफाइन करने के लिए मटेरियल्स नहीं है। मेरे पीछे फॉलो मी आओ सुप्रीम सेलेस्टियल, मैं आपको वो चीज दिखाने सीले चलता हूं जिसकी आपको जरूरत है। ओयांग हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ग्रेट डिसीजन कर लिया हो जब उसने अपने हाथ हैंड्स बांधे और रास्ते की वे की रहनुमाई लीड की। वांगलिन लापरवाही से बगैर एक लफ्ज कहे उसके पीछे फॉलोड घर से बाहर निकल गया। अगरचे आसमान स्काई तारीख हो चुका था लेकिन वादी को रोशन लाइटन करने के लिए एक बॉनफायर जल रहा था। वादी के मर्द झिलमिलाती फ्लिकरिंग आग के पास नेक्स्ट टू बैठते थे और कभी कभार ओकेशनली जोर लाउड हंस पड़ते थे। जहां तक खवातीन का ताल्लुक था वो अपने मर्दों के करीब नियर अपने बच्चों को गोद आर्म्स में लिए बैठी थी। वो अपने मर्दों की बातें सुनती और इत्मीनान सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहटें बिखेरती। पूरी वादी एंटायर वैली अमन और तहफ्फुज के ऑरा पीस और सेक्रेटरी ऑरा से भरी हुई थी। ये ऑरा एक बहुत पुरतपिश वेरी वार्म एहसास फीलिंग दे रहा था जो पूरे इलाके एरिया में फैल गया था। जब ओयांग हुआ और वांग लिन नमुदर हुए तो इससे वादी में मौजूद हर शख्स साइलेंट हो गया कंप्लीटली। वो पुरतपिश एहसास जो वांग लिन ने अभी महसूस किया था फौरन गायब हो गया। तमाम खवातीन ने अपने बच्चों को मजबूती से पकड़ लिया जब उन्होंने घबराकर वांग लिन को देखा। ताहम वादी के तमाम लोग वांग लिन को एहतियात से नहीं देख रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में वांग लिन के लिए शुक्रगुजारी थी। ओयांग हुआ के कदम नहीं रुके जब वो आग के पास से गुजरा और वादी की गहराइयों में चला गया। वांग लिन ने ओयांग हुआ का पीछा किया, ऐसी रफ्तार से जो ना तेज थी ना सुस्त। जब वो आग के पास से गुजरा तो तमाम देही उसके लिए रास्ते से हट गए। जब एक खातून भाग रही थी तो उसने अपने बच्चे को मजबूती से नहीं पकड़ा था, इसलिए बच्चा गिर गया। वो अपने बच्चे को उठाना चाहती थी लेकिन उसका चेहरा जर्द पड़ गया जब उसने देखा कि वांग लिन पहले ही पहुंच चुका था। जहां तक बच्चे का ताल्लुक है वो खुद ही उठ गया। ऐसा लगता था कि उसने अपनी माँ की परेशान नजर को महसूस ही नहीं किया और तजस्सुस से वांग लिन को देखने लगा। जब वांग लिन बच्चे के पास से गुजरा तो वो एक लम्हे के लिए रुका और अपना सर झुकाकर उसे देखने लगा। ये बच्चा बहुत मजबूत और भोलापन दिखता था। उसे देखते हुए वांग लिन खुद को दान यूं के बचपन के बारे में सोचने से रोक ना सका। वांग लिन ने मुस्कुराते हुए बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसके पास से गुजर गया। वांग लिन के जाने के बाद बच्चे की मां ने तेजी से आगे बढ़कर बच्चे को पकड़ा और फिर तेजी से पीछे हट गई। फासले से डांटने की आवाजें आ रही थीं। जब तक वांग लिन को गए काफी देर नहीं हो गई, आग के गिर्द का पुरतपिश एहसास वापस नहीं आया। ओयांग हुआ तेजी से वांग लिन को वादी की गहराइयों में ले गया। ये इलाका एक कद्दू की शक्ल का था और वादी इसका दहान थी। ओयांग हुआ इस वक्त कद्दू की तह पर खड़ा था। यहाँ ज्यादा दरख्त नहीं थे और जमीन पर बहुत से अजीब पौधे उग रहे थे। जमीन पर कदम रखने से सरसराहट की आवाजें पैदा होते और एक बहुत नर्म एहसास होता। सुप्रीम सेलेस्टियल, प्लीज देखें। ओयांग हुआ ने हरकत बंद कर दी और आगे इशारा किया। वांग लिन का डिवाइन सेंस फैल गया और उसने फौरन समझने का इजहार किया। उसकी नजर वादी की गहराइयों में एक चट्टान पर जा ठहरी। ये चट्टान मुकम्मल तौर पर आसमानी सब्ज थी और जब दूसरी चट्टानों से मवाजना किया जाए तो ये फौरन बहुत मुख्तलिफ महसूस होती थी। ताहम ये वो चीज नहीं थी जिसने वांग लिन की तवज्जो खींची हो। जिस चीज ने उसकी तवज्जो खींची वो चट्टान के मरकज में मौजूद सफेद क्रिस्टल जैसी चीज थी। ये क्रिस्टल हीरा नुमा था और चट्टान से लटक रहा था। वांग लिन की आंखों में सोच की रोशनी चमकी और पहले जब उसने इलाके का जायजा लेने के लिए अपना डिवाइन सेंस फैलाया तो उसे कुछ नहीं मिला। ताहम अब जब वो करीब था और उसे देख सकता था तो उसे कुछ बसीरत हासिल हुई।
सफेद क्रिस्टल से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। लेकिन मजीद गौर करने के बाद वांग लिन के जहन में एक और अजीब ख्याल आया। ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। वांग लिन की आंखों में एक पुरस्रार रोशनी चमकी जब उसने आगे बढ़कर क्रिस्टल की तरफ इशारा किया और उसे फासले से महसूस करने की कोशिश की। उसकी ओरिजिन सोल उसकी उंगली से निकली ताकि सफेद क्रिस्टल से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर सके। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपनी दाईं उंगली पीछे हटाई और सोचने लगा। ओयांग हुमा ने नरमी से कहा, सुप्रीम सेलेस्टियल, ये वो चीज है जिसके बारे में एंसेस्टर ने कहा था कि तुम बैरूनियों के पास जरूर होनी चाहिए।